हेलो गाइस, मैं रेणु पंत। मेरे पाकशाला कुमाऊनी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा मनोबल बढ़ रहा है, इसलिए आपको बार बार धन्यवाद देती हूँ। आपका कोई कार्य अगर किसी के माध्यम से पूर्ण होता है तो आप उसको धन्यवाद जरूर दिया कीजिए, क्योंकि धन्यवाद से हमारा बृहस्पति मजबूत होता है। जीवन की सफलताएं हमें तभी मिलती हैं अगर बृहस्पति मजबूत है तो सफलता हमारे नज़दीक है। आज मैं बना रही हूँ उत्तराखंड का पयो। उसी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इस पयो को सीखने की भी एक कहानी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम इसके लिए बेसन को भून लेंगे। बेसन को हमें अच्छी तरीके से भूनना है, बिल्कुल जैसे कि हम हलवे के लिए भूनते हैं। कच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तभी पयो में स्वाद आएगा। यहाँ पयो से मेरा मतलब है, आप लोग इसको कढ़ी बोल सकते हैं, पर हमारे यहाँ इसको पयो बोलते हैं। ये मैं प्याज का बनाने वाली हूँ। आप लोगों ने खाया है कि नहीं खाया है, ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये हमारे उत्तराखंड की डिश है। देखिए मेरा बेसन भुन गया है बहुत अच्छी तरीके से। इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। कैसे बनाते हैं पहाड़ में, वो मैं आपको वो भी बताऊँगी। सबसे पहले मैंने इस बेसन को जो भुना हुआ है एक प्लेट पे निकाल लिया है। इस तरीके से थोड़ा ये ठंडा हो जाए। अब इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे। इसके लिए मैंने नमक ले लिया है स्वाद अनुसार, आधी चम्मच हल्दी, और ये आधा कप के हिसाब से दही है। ये 2 जनों के लायक बन जाएगा। उसके बाद इसमें हम ये भुना हुआ बेसन डाल देंगे और इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ऐसा करने से दही और बेसन एक समान हो जाएंगे, नमक भी मिल जाएगा और हल्दी भी। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है। अब मैंने 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने छील लिया था धो के, और अब मैं उनको बारीक बारीक काटूंगी। इसमें अगर बारीक प्याज कटा हो तो पयो में स्वाद ज़्यादा आता है, इसीलिए मैं इसका बारीक काट रही हूँ। प्याज की मात्रा आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। 2 जनों के लिए 2 प्याज काफ़ी है। अगर लोग ज़्यादा हैं तो आप प्याज भी बढ़ा दीजिएगा, और उसके साथ साथ बेसन और दही की मात्रा भी बढ़ा लीजिएगा। सदस्यों के अनुकूल बनाएं जिससे सबके लिए हो जाए। अब देखिए मेरा प्याज कटता जा रहा है। ये जो मैं पयो बना रही हूँ आज प्याज का, ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है, और उन्होंने सीखा था जब वो हल्द्वानी में पढ़ते थे। उनके एक मित्र ने एक दिन बनाया था और उनको खिलाया। बहुत ही स्वादिष्ट उनको पयो लगा था उस दिन, तो उन्होंने कहा था कि फिर बाद में एक बार मैंने भी बनाया। उन्होंने भी उसी पैटर्न से बनाया, पर मैंने तरीका थोड़ा सा बदल दिया जिससे स्वाद पयो में बढ़ गया। अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, उसमें मैंने अजवाइन, हींग और एक कटी हुई लाल मिर्च को भी डाल दिया है। अब प्याज ले लिया है, इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। प्याज को बिल्कुल गुलाबी होने तक भूनेंगे, तभी पयो में स्वाद आएगा। मेरा मतलब है कढ़ी में, आप कढ़ी समझिएगा उसको। हमारे यहाँ इसको प्याज का पयो बोला जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ से मूली का भी बनता है, उसको हम लोग के मूली का बाँट बोला जाता है। अब मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है, क्योंकि एकदम से इसमें अगर मैं बेसन और दही का पेस्ट डालूँगी तो वो फटने का डर रहता है। और अब हम इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे इस तरीके से, और इसमें थोड़ा पानी हम और डाल देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया कढ़ी तैयार होगी। आप लोग एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। हम पहाड़ियों का भोजन बड़ा ही सीधा साधा होता है, क्योंकि पहाड़ में पहले कुछ ऐसा होता नहीं था, तो अपनी समझ से वो लोग जो भी बनाते थे, फिर खेतों में काम करने जाते थे तो थके हारे होते थे, तो वही उनको स्वाद लगता है। इसीलिए कहते हैं कि भूख मीठा भोजन मीठा। कढ़ी को मैंने बनने के लिए रख दिया है। उस समय जब मेरे हस्बैंड ने इस कढ़ी को खाया था, मेरा मतलब प्याज के पयो से है, तो उन्होंने बताया कि उस लड़के ने, जो उनका मित्र था, उसने बनाई थी आटे से। उसने आटा, प्याज, और उसके पास दही भी नहीं था, उसने नींबू, तो नींबू, आटा, दही, प्याज, इससे उसने बनाई थी। तो कह रहे थे वो इतनी स्वादिष्ट लगी। पर जब इन्होंने मुझको बताया कि मैंने एक ऐसी कढ़ी खाई है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी बना के आपको खिलाऊंगी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा प्याज का पयो मैं बनाती हूँ,
जैसे कि बेसन से कढ़ी बनती है, तो मैंने इसमें बेसन का प्रयोग किया और इसमें साथ में दही डाला। अब उनकी मुफलिसी थी इसलिए उन्होंने उसमें नींबू डाला, क्योंकि उस समय बच्चे पढ़ लिख लें यही बहुत बड़ा काम होता था, क्योंकि कुमाऊँ में गरीबी बहुत थी और सब लोग कलम ही चलाते थे। तो इस वजह से पढ़ाई के लिए वो हर समस्या का सामना कर लेते थे। भोजन भी वो सीधा साधा करके अपना पेट भर लेते थे। तो ये कढ़ी उन्होंने जब बनाई तो उसके बाद जब मुझे बताया था तो मैंने बनाई, तो उनको बहुत अच्छी लगी। कहने लगी ये बहुत स्वादिष्ट हो रही है, हम तो आटे की बनाते थे। मैंने कहा वो आप इसलिए बनाते थे क्योंकि उस समय इतने संसाधन नहीं थे, इतनी चीज़ें नहीं इकट्ठा हो पाती थी, पढ़ाई के लिए फीस कलम जुटाना मुश्किल होता था, तो इस वजह से आपने वो बनाई। पर आज स्थिति फ़र्क है, इसलिए मैंने इसकी बनाई। तो सोचा कि आप लोगों से भी अपनी मैं इस रेसिपी को शेयर करूं। वैसे हमारी माँ बताया करती थी कि जिन लोगों के पास ज़्यादा गरीबी थी तो वो लोग बेसन की जगह में आटे का ही बनाते थे और वही स्वाद लग जाता था। दही तो हो जाता था क्योंकि घर में गाय भैंस बंधी होती थी तो दही तो हो जाता था, पर बेसन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी तो आटे का ही बन जाता था। तो जो भी है, धीरे धीरे हर चीज़ में परिवर्तन आता है, लोगों की स्थिति में परिवर्तन आता है, तो भोजन में भी परिवर्तन आता है। देखिए, बातों ही बातों में मैंने अपनी आपको कहानी बताई और हमारा खाना तैयार हो गया है। मैंने अपने हस्बैंड की थाली तैयार कर दी है। आलू सैलेड की सूखी सब्जी, झटपट वाली मिर्च का अचार जो बनाया था, जो आप लोगों से शेयर किया था, चावल और साथ में प्याज का स्वादिष्ट पयो। ये मैं इनको दे देती हूँ गरम गरम। और ये मैंने अपनी थाली तैयार करी है बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में, क्योंकि पहाड़ में इसी तरीके से भोजन दिया जाता है। एक तरफ चावल, एक तरफ दाल हो या पयो हो, जो भी है, और साथ में सब्जी। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये देखिए, मैं इसे खा के बताती हूँ। बहुत बढ़िया हो रहा है, खटास भी बहुत अच्छी है। वैसे मैं और ज़्यादा खट्टा खाती हूँ, पर मेरे हस्बैंड कम खट्टा खाते हैं, इस वजह से उनके हिसाब से ये दही ज़्यादा खट्टा नहीं है। ये देखिए, अब मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा है, मैं फटाफट खाती ही जा रही हूँ, इतना स्वादिष्ट बना है। आपको अगर प्याज की पयो की रेसिपी पसंद आती है, ये हमारे उत्तराखंड की डिश है, तो आप इसको देखिए और एक बार बनाइए ज़रूर। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम।